हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज भाई राजेश चौधरी। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिन भी विद्यार्थियों ने विद्यालय ज्वाइन नहीं किए। जी हाँ दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन होने पर भी कुछ विद्यार्थी विद्यालय ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आखिरकार उनकी ज्वाइनिंग कब हो सकती है। और मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों में ही दोस्तों वेटिंग लिस्ट में कितनी कट ऑफ कम हो सकती है, कितनी सीटों को वेकेंट रखा गया है। वैसे मैं सारी जानकारी पिछली वीडियो में दे चुका हूं कि कितनी सीटों को वेकेंट रखा गया है। दोस्तों आज हमारा डिस्कशन मेनली ये है जिन विद्यार्थियों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, आखिरकार उनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं बात करता हूं, हम बात करें दोस्तों रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर। इसमें सबसे पहले तो जो विद्यार्थी ज्वाइन नहीं कर पाए, आखिरकार उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। दोस्तों आपके सामने बिल्कुल स्थिति क्लियर है, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, एक बार फिर मैं आपके सामने बता देना चाहता हूं। आपको पता है कि आचार संहिता लग चुकी है। जी हां दोस्तों, आचार संहिता लग चुकी है और जिन भी विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया, दोस्तों मैं आपके लिए बता देता हूं, ज्वाइनिंग की लास्ट डेट 8 तारीख थी, लगभग 8 तारीख थी। लेकिन बैक डेट में दोस्तों मैं आपको बात करूं, ऑनलाइन मोड में 8 तारीख थी, लेकिन ऑफलाइन मोड में 10 तारीख तक। जी हां दोस्तों, 10 अक्टूबर तक विद्यालय ज्वाइनिंग करवाए थे। लेकिन 10 अक्टूबर के बाद, या मैं बात करूं 10 अक्टूबर तक भी अगर कोई अभ्यर्थी विद्यालय ज्वाइन नहीं कर पाया, ये मेनली समस्या केवल एक सब्जेक्ट को लेकर आई है जिसका परिणाम सबसे अंत में आया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं SST सब्जेक्ट को लेकर, सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी में, जिसका परिणाम लेट आया और उनके विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं कर पाए, सफल विद्यार्थी ज्वाइन नहीं कर पाए, बहुत सारे विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक ही यहाँ पर एक एडवाइस देता हूं कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, लेकिन अभी नहीं होगी। जब तक आचार संहिता लगी हुई है तब तक आपकी ज्वाइनिंग संभव नहीं है। दोस्तों संभवतः आपकी ज्वाइनिंग आचार संहिता जैसे ही हटती है दिसंबर के महीने में आपकी ज्वाइनिंग कभी भी हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 15 दिसंबर के बाद लगभग आपकी ज्वाइनिंग के आदेश आ सकते हैं। लेकिन अभी एकदम आप निश्चिंत हो जाएं दोस्तों, ये बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे थे, फोन कॉल आ रहे थे कि ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी यहां पर ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, 10 तारीख ऑफलाइन मोड में लास्ट डेट ही थी, मतलब 10 तारीख तक ज्वाइन करवाए थे इस विद्यालय, लेकिन 10 तारीख के बाद या 10 तारीख तक भी कोई भी अभ्यर्थी अगर ज्वाइन नहीं कर पाया है, दोस्तों 10 तारीख तक अगर कोई अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं कर पाया है तो अब उसको दोस्तों आगामी जो आदेश आएंगे उस आदेश के अनुसार ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कोई भी ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि आपको पता है आचार संहिता लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जब तक आचार संहिता प्रदेश में लगी हुई है, यानी मैं बात करूं जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आ जाते, 3 दिसंबर तक आचार संहिता लगी हुई है। दोस्तों यहां पर जैसे 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद आचार संहिता हट जाएगी, और आचार संहिता हटने के कुछ दिनों बाद ही, लगभग मैं बात करूं दोस्तों लगभग 15 दिसंबर तक जिन भी अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किए हैं, वैसे तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिनों में ज्वाइनिंग के आदेश आ जाएं, लेकिन संभवतः बात यह है कि लगभग 15 दिसंबर के बाद ही अब ज्वाइनिंग होगी। अगर बीच में कोई आदेश आता है तो मैं आपके सामने दोस्तों यहां पर फिर से जुड़ जाऊंगा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसी कोई सूचना नहीं है। दोस्तों ये तो बात हो गई ज्वाइनिंग को लेकर जो एक महत्वपूर्ण चर्चा थी। मैं कह रहा हूं मैं विद्यार्थियों के हित में निरंतर रूप से जुड़ा रहता हूं। दोस्तों ज्वाइनिंग अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी नहीं होने वाली, लगभग एकदम स्थिति साफ है कि ज्वाइनिंग आचार संहिता के बाद ही होगी। अब दोस्तों मैं बात करूं आखिरकार कितनी सीटों को वेकेंट रखा गया है, एक मैं आपके सामने रख देता हूं। दोस्तों यहां पर कोर्ट केस भी लगे हुए हैं भर्ती के ऊपर, कुछ क्वेश्चनों को लेकर, या कुछ अभ्यर्थियों ने वैसे भी लगा रखे हैं दोस्तों, उनके कुछ डाउटेबल क्वेश्चन थे। तो यहां पर मैं बात करूं आखिरकार कितनी सीटों को रिजर्व रखा गया, इनमें सारे अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले रीट लेवल 1 की बात करता हूं। तो दोस्तों रीट लेवल 1 में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रीट लेवल 1 में 1914 सीटों को रिजर्व रखा गया है। इसके बाद दोस्तों रीट लेवल 2 में L2 में मैं बात करूं सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर। दोस्तों L2 में इंग्लिश विषय में 2045 पदों को, जी हां दोस्तों, काफी अच्छे पदों को वेकेंट रखा गया है। यहां सबसे बड़ा वेकेंट रखने का कारण यह है दोस्तों, प्रोविजन लिस्ट जब जारी करी थी तो उसमें दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जो बाहरी कोटे से या बाहरी राज्यों से
अपनी डिग्री पूरी करके आए थे। कई विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी एडिशनल डिग्री दूसरी विषय से थी, तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर ज्यादा सीटों को रिजर्व रखा गया है। अब वो सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं कोर्ट का सहारा लेंगे और उस विषय से दोस्तों यहाँ पर ज्यादा सीटों को रिजर्व रखा गया है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं संस्कृत विषय की। ये सारी स्थिति इन सारी विषयों में बनी हुई है दोस्तों। संस्कृत विषय में 228 पदों को, जी हाँ दोस्तों, संस्कृत विषय में 228 पदों को वैकेंट रखा गया है। इसके बाद में दोस्तों बात करूं, इसके बाद में साइंस मैथ विषय की बात करूं दोस्तों। साइंस मैथ दोस्तों, इसके बाद में बात करता हूं साइंस मैथ विषय की। जी हाँ दोस्तों, साइंस मैथ में भी काफी अच्छे पदों को वैकेंट रखा गया है, 1051 पदों को। जी हाँ दोस्तों, 1051 पदों को साइंस मैथ में वैकेंट रखा गया है। इसके बाद अगर मैं दोस्तों हिंदी विषय की बात करूं तो हिंदी विषय में भी दोस्तों 711 पदों को यहां पर वैकेंट रखा गया है। तो दोस्तों मैं आपके सामने एक बार बता देना चाहता हूं, दोस्तों यहां पर काफी पदों को वैकेंट रखा गया है। यहां पर काफी पदों को वैकेंट रखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के फेवर के लिए अच्छी बात है। जो भी विद्यार्थी रह गए हैं दोस्तों, यहां पर जिन भी विद्यार्थियों को प्रोविजनल लिस्ट में रखा गया वो कहीं ना कहीं कोर्ट का सहारा लेंगे और वेटिंग लिस्ट में भी दोस्तों यहां पर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। अब मैं बात करूं दोस्तों आखिरकार इसकी वेटिंग लिस्ट में, दोस्तों इसकी वेटिंग लिस्ट रहेगी या नहीं रहेगी, तो मैं आपके लिए बता देना चाहता हूं यहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट की लगभग वेटिंग लिस्ट निकलना जरूरी है। और यहां पर चाहे L1 की बात करूं चाहे L2 के सब्जेक्टों की बात करूं, वेटिंग लिस्ट दोस्तों यहां पर जरूर निकलेगी। और वेटिंग लिस्ट में भी अगर मैं यहां पर अंकों के दायरे की बात करूं तो यहां पर वैसे मैं बता चुका हूं लगभग 1-2 अंक के समथिंग दोस्तों यहां पर कट ऑफ कम हो सकती है L1 में। इंग्लिश में बात करूं दोस्तों तो लगभग 2 से 3 नंबर के बीच, जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में L2 में 2 से 3 नंबर के बीच वेटिंग लिस्ट कम हो सकती है। इसके बाद अगर संस्कृत की बात करूं तो दोस्तों संस्कृत में भी लगभग 1 नंबर के समथिंग यहां पर वेटिंग लिस्ट में कमी आएगी। अगर मैं साइंस मैथ की बात करूं तो दोस्तों यहां पर भी लगभग 1 नंबर की कमी आ सकती है। और अगर हिंदी विषय की बात करूं दोस्तों लगभग 0.80 के समथिंग यहां पर वेटिंग लिस्ट में कमी आ सकती है। तो दोस्तों ये तो रही वेटिंग लिस्ट वाली बात है। आप एकदम निश्चिंत हो जाओ, प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। सारी चीजें डिले कर दी गई हैं। नई भर्ती की घोषणा भी प्रेजेंट टाइम में कुछ नहीं होगी जब तक आचार संहिता लगी हुई है। नई सरकार बनेगी या इस सरकार रिटेन करेगी तभी सारी स्थितियां क्लियर होंगी। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।